एक भाई है, उसने मुझे कल मैसेज किया था। बेचारा बहुत दुख में था। कल उसने मुझे जब भी मैसेज किया था तो तभी उसका एक केस था कि उसका एक बहुत ही लंबा रिलेशनशिप है, 6-8 साल का। तो उसका एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस तो नहीं था उसके पास, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग था दैट उसका जो पार्टनर है वो उसके साथ चीट कर रहा है। तो वो वैसे ही बहुत तकलीफ़ में था। तो लेकिन आज सुबह मैंने जब भी उठा नींद से तो उसका वॉइस नोट्स आया और वो बहुत ही बिखर चुका था। बेचारा बहुत ही दर्द में था। और ये वॉइस नोट मैं आपको सुना रहा हूँ, उससे परमिशन लेके मैं ये आप लोग को सुना रहा हूँ। उससे मुझे परमिशन मिला है। और वैसे भी हम हर एक का आइडेंटिटी ज़िंदगी भर में कॉन्फिडेंशियल रखता हूँ, ये मेरा उसूल है। आइडेंटिटी कभी भी मैं किसी का सामने नहीं लाता हूँ। लेकिन वॉइस नोट में उसका परमिशन से इसलिए सुना रहा हूँ, उसका भी पीछे एक रीज़न है कि लोगों को पता चले कि कितना दर्द होता है अगर चीटिंग किया है किसी ने। तो मुझे लोगों के सामने सिर्फ ये दर्द को सामने रखना है। यही रीज़न से मैंने उनसे परमिशन ली कि क्या मैं आपका क्लिप यूज़ कर सकता हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि कितना दर्द होता है। इससे ज़्यादा दर्द कुछ नहीं है। मेरा दो हड्डी टूटा जस्ट एक हफ़्ता पहले, पैर का 2 बोन्स में फ्रैक्चर हुआ। लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने एक उफ तक नहीं किया। वो दर्द में विद अ स्माइल झेल लिया। लेकिन हार्ट ब्रेक का जो दर्द हुआ था, उसका पेन वॉज 100 टाइम्स मोर दैन माई बोन्स ब्रेकिंग। तो आप समझ सकते हो उसमें कितना पेन होता है। तो यही पेन का एहसास मैं दिलाना चाहता हूँ लोगों को ये क्लिप के ज़रिए। सुन लीजिए एक बार। आदाब भाई, मेरा बहुत बुरा हाल है, जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रही मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। उसने अभी भी मुझसे खत्म किया रिश्ता। आप कुछ मदद करिए मेरी भाई। तो देखिए भाई, ये जो चीटिंग जब भी होता है, ये अचानक से नहीं होता है। और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये अप्लाई करता है बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स को, एक ही जन के लिए नहीं है, हर एक के लिए ये इन जनरल है ये। तो कोई भी पार्टनर आपको जब भी चीट करता है वो कभी भी इंस्टेंटली नहीं होता है। प्रोसेस करने को बहुत टाइम मिला रहता है वो चीटर को। बहुत मौका मिलता है सोचने के लिए, समझने के लिए मैटर को। उनका कॉन्शियंस भी उनको जवाब देता है, बोलता है मत कर। हर एक को देता है ये कॉन्शियंस। हर एक चोर के पास भी होता है, क्रिमिनल के पास भी होता है। एक क्रिमिनल को बहुत चांसेस मिलता है। लेकिन क्या होता है, वो जब भी पहली बार करता है या करती है और जब भी पकड़ा नहीं जाता है, तभी उनको हौसला मिलता है। उन लोग फिर क्या करता है, देखते हैं कि अरे किसी को तो पता ही नहीं चला, फिर से करती हूँ या फिर से करता हूँ। उन लोग फिर से करते हैं। तो ये करते 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 उनको एक न्यू फाउंड फ्रीडम, एक न्यू फाउंड जॉय मिलने लगता है। देखते हैं कि अरे यार मैं तो ये भी कर रहा हूँ, इधर भी रिलेशनशिप में हूँ, इधर भी मुझे मज़ा मिल रहा है। तो यार चलने दो, किसी को तो पता घंटा चलने वाला है, करता हो या करती हो। तो इसी चक्कर में जब तक पकड़ा नहीं जाता है उनका गेम चलता ही रहता है। और जैसा पकड़ा जाता है तभी उनका रोना धोना, क्रोकोडाइल टीयर्स चालू हो जाता है कि अरे मुझे माफ़ कर दो, मेरे को तो पता नहीं था, ये तो गलती हो गया मेरे से। मैं बार बार एक ही चीज़ बोला हूँ, आज तो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया आप लोग को। बार बार मैंने एक ही चीज़ बोला हूँ कि चीटिंग एक सोची समझी साजिश है। बड़े से बड़े गधे लोग उनको माफ़ कर देते सोच के कि ये मिस्टेक है। ये मिस्टेक है ही नहीं। आई एम द बिगेस्ट एडवोकेट ऑफ सेइंग दैट चीटिंग इज़ नेवर अ मिस्टेक। चीटिंग एक ही बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि कॉन्शियंस इंसान को हमेशा रोकता है। लेकिन वो रोकने के बावजूद भी अगर इंसान आगे बढ़ रहा है तो आप ही समझ जाओ ना। अगर कॉन्शियंस के बोलने के बावजूद अगर इंसान आगे बढ़ रहा है। और हाँ, एक और प्रूफ है, पकड़े जाने के बाद ही उन लोग क्यों रोते हैं। पहले क्यों खुद से सामने से आके नहीं बोलता आप लोगों को कि भाई मेरे से चीटिंग हो गया है, पार्टनर मेरे से चीटिंग हो गया। किसी ने आज तक ऐसा बोला है? कभी आज तक सुनो आज तक ऐसा बात? हाँ, पकड़े जाने के बाद ही उनका रोना धोना क्यों स्टार्ट होता है? बिकॉज उनको पता है कि ये गलत है। उनको भी पता है ये गलत है, क्योंकि कोई भी चीटर कैरेक्टर का सही हो ही नहीं सकता है। और मैं तो चीटिंग को सबसे बड़ा क्राइम मानता हूँ। वो तो इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन लॉ उसको क्राइम नहीं मानते हैं अनफॉर्चुनेटली। मेरे हिसाब से चीटिंग इज़ द बिगेस्ट क्राइम, बिकॉज वो एक मर्डर है, आपका इमोशनल मर्डर है, आपका स्पिरिट का, आपका सोल का मर्डर है। तो चीटिंग एक क्राइम है। चीटिंग से मैंने पर्सनली लोगों को मतलब बिखरते हुए देखा हो, मरते हुए भी देखा हो। बिकॉज मैं सुसाइड प्रिवेंशन में भी हेल्प करता हूँ, काम करता हूँ, उस पर भी मैंने लोगों को बिखरते हुए देखा हो। तो इसके लिए चीटिंग से बड़ा क्राइम कुछ नहीं है।
तो आपका केस में चीटिंग तो हो चुका है, आपको कंफर्म्ड अभी पता चली गया कि ये चीटिंग केस है और आप अभी बिखर चुके हो। तो देखिए मेरे भाई, बहुत बहुत दुख होगा, बहुत 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 दुख हो रहा है आपको, मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, मैं खुद भी गुजरा हूँ इससे। इनफैक्ट मैं खुद से जो एक्सपीरियंस किया हो तभी मैं आप लोग को हेल्प कर पा रहा हूँ। अगर मैं नहीं एक्सपीरियंस किया होता तो मैं आप लोग को शायद हेल्प भी नहीं कर पाता था, बिकॉज मेरा टेक्निक मेरा जो हीलिंग का टेक्निक ही है वो सेल्फ एक्सपीरियंस से है। मैंने कोई किताब नहीं पढ़ा आज तक लाइफ में, मैं कोई क्वालिफिकेशन नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैंने हज़ारों लोगों को हेल्प कर चुका हूँ आज तक, आपको भी करूँगा क्योंकि मैं ये चीज़ को समझ पा रहा हूँ। तो देखिए, आपको तो भी पता चल ही गया कि वो एक चीटर थी। जब भी आपको पता चल गया चीटर थी तो मैं समझ रहा हूँ अब बहुत दुख में हो, लेकिन आपके लिए एक गोल्डन लाइट भी है। एक गोल्डन लाइट ये है कि आपको पता चल गया कि वो चीटर है। आपका जैसे आप बताए 8 साल हो गया ना, अभी पता चल गया है, कुछ नहीं हुआ है। और 8 साल जाता था उसके बाद आपको पता चलता था, फिर आप क्या उखाड़ लेते थे? अब तो बिखर जाते थे, अब तो टूट जाते थे। ये तो उल्टा कुदरत के वजह से आपको भी पता चल गया है, आप निकल गए हो, आप मुक्त हो गए हो, आप आज़ाद हो गए हो। आपको खुश होना चाहिए कि आप आज़ाद हो गए हो। ये आज़ादी का जश्न मनाना तो पॉसिबल नहीं है अभी, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको एक बोझ निकल गया आपके कंधे से, एक चीट का बोझ, एक घटिया इंसान का बोझ। एक चीटर एक सबसे घटिया और सबसे घिनौना इंसान है, वो निकल गया आपके लाइफ से। तो आपको खुश होना चाहिए अभी, रिलैक्स फील करो कि एक जन निकल गया है। और रहा बात दुख का, दर्द का, उसको भी मिटाने का तरीके है, लेकिन एक बात मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, जैसे मेरा अभी बोन टूटा था, मेरा बोन को हील होने में टाइम तो लगा है ना। अभी भी मैं हीलिंग पीरियड में हूँ, मैं कोई वॉक रन नहीं कर रहा हूँ, कर भी नहीं पाऊँगा, हील होने में टाइम तो जाएगा। तो वैसे ही टूटे दिल को भी हील करने के लिए थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। वक्त को वक्त दो मेरे भाई, थोड़ा वक्त दो। बड़ा से बड़ा डैमेज हार्ट को भी ठीक होते हुए देखा हो मैंने, मेरा भी हुआ है, आपका भी होगा, ये मैं आपको ज़बान दे रहा हूँ। सिर्फ थोड़ा वक्त दो। और ये जो टाइम है, मैं मानता हूँ, मैं आपको अभी बोलूँगा भी नहीं कि आप ये करो वो करो, रनिंग करो, घूमने जाओ, कुछ करने को मन नहीं करेगा, मैं मानता हूँ। आप अकेले रहो, दुनिया से कट ऑफ कर लो अपने आप को, शांति में अकेला रहो। रोना आएगा रो, कोई प्रॉब्लम नहीं है जितना रोना आएगा रो, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा। मेरे से भी जब भी बात करने मन करेगा, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। जब भी जो भी मेरा ज़रूरत पड़ेगा मैं हूँ, लेकिन ये पीरियड को सिर्फ गुजर जाने दो, ये वक्त को वक्त दो। खुद ब खुद आपको एक मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका दर्द पूरा चला जाएगा, लेकिन ये दर्द को हैंडल करने का जो क्षमता है वो आपको मिल जाएगा। जैसा दर्द तो है, लेकिन वो दर्द जाएगा भी नहीं, मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दूंगा, लेकिन दर्द को कैसे करके हैंडल करना है उसका आपको पावर मिल जाएगा, और वो ही काफ़ी है। वही चीज़ से आप बाकी का पीरियड भी निकाल पाओगे। इसलिए अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी इट इज़ परफेक्टली नॉर्मल टू फील द वे यू आर फीलिंग। आप कुछ भी मत करो, काम वाम से अगर छुट्टी लेना है ले लो, कोई काम वाम करने का ज़रूरत नहीं है। 1 महीना 2 महीना नहीं भी अगर काम करोगे, कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है। आपका ज़िंदगी एकदम सेट होने ही वाला आगे भी। आप एक बार नॉर्मल हो जाओगे, सब कुछ अच्छा चलता रहेगा, काम पढ़ाई लिखाई सब होता रहेगा लाइफ में, लेकिन आपका माइंड सबसे सही होना चाहिए। गलती से भी कोई गलत डिसीजन लेने का मत सोचना, लेने का पहले मेरे को फ़ोन करना, लेकिन खुद से कुछ भी आपको नहीं करना है। आपका भाई हमेशा आपके साथ है, आपको कुछ भी सोचने का ज़रूरत नहीं है। तो भी कम्प्लीटली अभी आप अपने आप में रिलैक्स करो। चीटर निकल गई है लाइफ से, खुश हो जाओ। आपको एक बहुत बड़ा ऊपर वाले ने वरदान दिया है आपको, आप खुश हो गए, आपको हेल्प किया है ऊपर वाले ने, इससे आप थोड़ा भी टेंशन मत लो। चीटर का फितरत में चीटिंग हमेशा है, हमेशा होने वाला है। 8 साल के बाद क्यों, 10 साल के बाद, 15 साल, 20 साल के बाद भी चीट करेगा या करेगी वो आपको। इसके लिए चीटर लोग को कभी भी माफ़ नहीं करना है। आपको उसको तब भी जैसा आपने निकाल दिया हो ना, निकाल के ही रखना है। और आपको जो वो बोल रहा है ना कि नहीं ये गलत कर रही थी मैं, ये सब एक्सक्यूज़ है, बहाना है ये। नहीं तो 8 साल कैसे वो रही आपके साथ, तभी उसको ये ऊपर वाले का खौफ नहीं आया। ये पूरा एक्सक्यूज़ है। लोग जो है, उन लोग जब भी पकड़े जाते हैं तो बड़ा से बड़ा एक्सक्यूज़ देने में माहिर होते हैं। उनका एक्सक्यूज़ को सोचो ही मत। आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है अभी, वो है कम्प्लीटली कट ऑफ कर देना है, कंप्लीट साइलेंट ट्रीटमेंट। अब ना ही उसको इंस्टाग्राम में चेक करोगे, स्टॉक करोगे, याद आएगा, मैं मानता हूँ आपको बहुत मन करेगा, आपको पुराना ताज़ा को दफनाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन आपको ज़ीरो कांटेक्ट मेंटेन करना है अभी कम्प्लीटली। 30 दिन के लिए ज़ीरो कांटेक्ट मेंटेन करो। 30 दिन के बाद आपको बहुत अच्छा बेटर फील होगा, बिकॉज वो टाइम में आपका वो बॉडी में, आपका माइंड में वो एडजस्ट होने का ताकत क्षमता मिल जाएगा आपको। इसलिए आपको अभी 30 दिन ना ही उसके, मतलब आपको याद ज़रूर आएगा बहुत,
याद करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको फिज़िकली मैसेज नहीं करना है, इंस्टाग्राम में नहीं जाना है, उसका फ़ोटोज़ चेक नहीं करना है, व्हाट्सएप में अपडेट चेक नहीं करना है, सब जगह से ब्लॉक कर दो, सब जगह से निकाल दो। दिल, दिमाग, मन, सब जगह से आप कोशिश करो, आस्ते-आस्ते सब जगह से निकल जाएगा। ट्रस्ट मी, 2 से 3 साल में आपको अभी जो दर्द हो रहा है वो महसूस, मतलब तभी आपको लगेगा कि अरे यार तभी मैं कैसे हालत में था और अभी मैं कैसे हूँ, ऐसा फ़ील होगा, ट्रस्ट मी।